जय सीताराम जी। मन की निरोगता ही सच्ची निरोगता है। जिसका शरीर बलवान और हिष्ट-पुष्ट है, परंतु जिसके मन में बुरी वासना, असद्विचार, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, द्वेष, बैर, हिंसा, अभिमान, कपट, ईर्ष्या, स्वार्थ आदि दुर्गुण और दुष्ट विचार निवास करते हैं, वह कदापि निरोग नहीं है। कौन निरोग नहीं है? कौन निरोग नहीं है? जिसके मन में बुरी वासना है, असद्विचार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, घृणा है, द्वेष है, बैर है, हिंसा है, अभिमान है, कपट है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है आदि दुर्गुण और दुष्ट विचार निवास करते हैं जिसके अंदर, वह कदापि निरोग नहीं है। उसकी शरीर निरोगता भी बहुत जल्द नष्ट होने वाली। मन का सर्वथा वासना रहित होना ध्येय होने पर ही भी बहुत ही कठिन है। इतना पहले बुरी वासनाओं को दबाकर अच्छी वासनाओं का संग्रह करना चाहिए। जिसके मन में जितना वासनाएं होगी, वह उतना ही अधिक सुखी होगा। मन का रोगी आदमी सदा जला ही करता है। वह कभी शांति और शीतलता की उपलब्धि नहीं करता। कभी कामना से जलता है, तो कभी लोभ से, तो कभी अभिमान से, तो कभी बैर से, तो कभी क्रोध से, तो कभी ईर्ष्या से। वह जलता ही रहता है। सुंदर भी वही है जिसका हृदय सुंदर है, और जो आकृति से बहुत सुंदर है, उसके शरीर का रंग और चेहरे की बनावट बहुत ही आकर्षक है, परंतु उसके हृदय में दुर्गुण और दोष भरे हैं। वह गंदे हृदय का मनुष्य सदा ही सुंदर असुंदर है। ज्यों ही उसके हृदय के भाव बाहर आते हैं, त्यों ही वह बहुत ही घृणा का पात्र बन जाता है। हृदय को शुद्ध करो, एक एक दोषों को चुन चुन कर निकाल दो, सद्गुणों को ढूंढ ढूंढ कर हृदय में बसाओ। तुम्हारा हृदय देवपुरी बन जाएगा। देवता वही है जिसके हृदय में दैवी गुण भरे हैं, वहीं तो वह देव वेश में असुर है। तो वह देव वेश में असुर है। सारे जगत में एकमात्र भगवान पूर्ण है। जो ब्रह्मांड में है वहीं चंडाल में है, जो हाथी में है वहीं गौ में है, और वहीं कुत्ते में है। इन सबके व्यवहार में बहुत भेद है, और वह बाहरी भेद कभी मिट नहीं सकता, परंतु इस महान भेद के रहते भी वास्तव में अभेद है। इस प्रकार भेद में अभेद होने को ही भगवान ने गीता में ब्रह्म दर्शन बतलाया है। जो सर्वत्र सब में ब्रह्म दर्शन करता है, वहीं दिव्य जीवन को प्राप्त होता है। वहीं भगवान परम प्रेमी भक्त है। हम सबको भी भगवान का भक्त बनना चाहिए। सब में भगवान का परिचय पाकर मन ही मन सबको नमस्कार करते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में अनेकों भेद रहने पर भी भगवान का परिचय हो जाने पर सब प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे, जहर निकल जाएगा। भक्त तो सब में सर्वत्र सर्वदा अपने प्राणाराम भगवान को दिखता ही है। उसकी दृष्टि तो सब कुछ अपने प्राणधार परमेश्वर ही विलास होता रहता है। विलास ही क्यों? उसे सब कुछ भगवान ही दिखता है। वह अपने हृदय स्वर को नए नए विभिन्न वर्षों में देख देख कर पल पल में प्रफुल्लित होता है, हंसता है और लीलामयी लीला का आनंद अभिनंदन करता है। भक्त के हृदय में भगवान का स्थान वैसा ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सुरक्षित रहता है, जैसे पतिव्रता स्त्री के हृदय में पति का। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के रूप में किसी अंश में भी दूसरे को हृदय में स्थान नहीं देती, इसी प्रकार भक्त भी अपने एकमात्र प्राणराम प्रीतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी को हृदय में स्थान नहीं देता है। वास्तव में उसके हृदय में तो केवल परमात्मा ही अखंड एक छत्र राज्य छाया जाता है। वहाँ दूसरों की सत्ता कल्पना में भी नहीं आ सकती।
भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वगुणधार है, सृष्टिकर्ता है, सबके एकमात्र स्वामी है। ऐश्वर्य, माधुर्य, कारुण्य, प्रेम आदि के अथाह समुद्र हैं, हमारे परम हृदय हैं। इस बात पर विश्वास होते ही उनके प्रति अपने आप हृदय खिंच जाता है। शास्त्र और अनुभव संतों की वाणी पर विश्वास करके हम भगवान को ऐसा समझ लेना चाहिए। जब भगवान के सदृश कोई वस्तु हमारी दृष्टि में न रहेगी, तब हमारा हृदय उन्हीं का निवास स्थान बन जाएगा, हमारा चित्त उन्हीं के चित्त में डूब जाएगा। जिसके हृदय में भगवान का असाधारण प्रभाव प्रकट हो गया, जो भगवान के प्रेमी हो गए, बस उन्हीं का जीवन सफल है। इस सच्ची सफलता का लौकिक ऐश्वर्य, यश और सम्मान आदि से कोई संबंध नहीं है। इस विषय में सबसे अधिक सफलता प्राप्त कर चुकने वाला मनुष्य भी वास्तव में निरर्थक जीवन बिता देने वाला अभागे ही है, यदि उसका मन भगवत प्रेम से शून्य है। जगत चाहे हमें सफल जीवन और सद्भागी समझे, परंतु यदि हमारे मन में दोष भरे हैं, कामना की ज्वाला जल रही है और भगवत प्रेम सुधा का प्रवाह नहीं बन रहा है, तो निश्चय समझो हमारा जीवन सर्वथा निष्फल ही है। परंतु जिसको कोई भी जानता अथवा जिसको निष्फल जीवन समझकर लोग उससे घृणा करते हैं और नाक भाव सिकोड़ते हैं, उनमें हमें ऐसे पुरुष मिल सकते हैं जो वास्तव में सफल जीवन है, दिव्य को प्राप्त है। जगत को कुछ भी दिखाने की भावना न रहकर हृदय को शुद्ध बनाओ। बुरी वासना और दुर्गुणों को हृदय से निकालकर उसे दैवी गुण और भगवत प्रेम से भर दो। अपने को अपने सर्वस्व और अपने पन सहित भली भांति भगवान के प्रति समर्पण करो। तुम्हारे अंदर भगवती शक्ति अवर्तित हो रही जाएगी। सदा पूर्वक चेष्टा करो, भगवान की कृपा से कुछ भी कठिन नहीं है। विश्वास करो, तुम्हें अवश्य सफलता होगी। तुम उसी शरीर से दिव्यत्व को प्राप्त हो जाओगे। जय सीताराम।